एक मिनट सर। कोई बात नहीं। अरे ये क्या हो रहा है, इसको कट क्यों जा रहा है ये? एक मिनट रुको, कट क्यों जा रहा है? इंटरनेट शायद स्लो है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक मिनट रुको, ये पेज शायद पूरा खुला नहीं है। अरे ग्राफिक्स तो इसका चला ही गया, क्या हो रहा है? अभी तो सही हो गया था ये। भाग गया सर। चलो लिखो, flow of induced current in a coil when a magnetic field changes in the region of the coil. This phenomenon is called electromagnetic induction. Whenever there is a change in the magnetic field, the region of the coil current flows. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम और ज्यादा होगा, तो उसके उसके आसपास जो भी कंडक्टर होगा उसमें करंट हाँ फ्लो करेगा। ठीक है, ये लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। बताइए सर। देखो, वेन एवर देर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, वेन एवर चेंज चाहे ये ऊपर वाला लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड। ये लिख लो, ऊपर वाला लिख लो, फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट एक मिनट। फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल इन ए कॉइल व्हेन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड फील्ड changes in the region of coil. ऑफ कॉइल। Changes in the region of coil. This phenomenon is called electromagnetic induction. This this phenomenon is called electromagnetic induction. ठीक है? अब देखो, ये उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ये एक मैग्नेट है। हाँ सर। हाँ देखो, ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे ही मैग्नेट को हम लोग अगर मूव करते हैं तो क्या होगा, यहाँ के आसपास का फील्ड चेंज हो रहा है। तो देखो, और इस अगर गैल्वेनोमीटर इसके आसपास रखते हैं तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मैग्नेट को तो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इसको स्टैटिक कर दिया, मतलब ये जो मैग्नेट है इसको स्टैटिक कर दिया, तो क्या हुआ कि करंट जीरो हो गया। ये समझ आया कि नहीं? सर एक बार फिर से रिपीट मार दीजिए। जैसे ही मैग्नेट में मोशन होगा ना बच्चे, मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये जो कंडक्टर है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। समझ आया? मतलब कि जैसे कि नॉर्मली क्या था, ये एक मैग्नेट था। ठीक है,
नॉर्मली क्या था, ये मैग्नेट था, लेकिन जैसे जैसे ही इसको इसमें मोशन दिए हम लोग, तो क्या हुआ, ये यहाँ आसपास का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये चेंज हो रहा है, पहले 5 था, फिर 7 हो गया, फिर 10 हो गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि मैग्नेट के आसपास जैसे ही इसको यहाँ से घुमा के यहाँ लाएंगे, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पे आ गया, और मैग्नेट के आसपास का जो रीजन होता है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होता है, तो ये चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे ही फील्ड चेंज होगा तो एक करंट जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, then due to the change of magnetic field around the coil current flow this can be shown as, देखो यहाँ से जैसे ही इसको मूव कर रहे हैं, पहले जब मूव नहीं कर रहे हैं, पहले इसको मूव कर रहे हैं तो करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसको ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये देखो ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन कुछ और है, जैसे नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं करंट का डायरेक्शन कुछ और है। देखो इस वाले कुछ इसको और रोक है, दिए, इसको रोक दिए, तो क्या हुआ कि करंट इसका कुछ नहीं है जीरो बीच में। जीरो, हाँ बीच में आ गया, मतलब जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन ए स्टेट वायर, इसका मतलब देखो व्हेन ए वायर मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड देन करंट फ्लोज, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब इसके आसपास जब अगर ये जो यहाँ पे ये मैग्नेट है, मैग्नेट मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, अगर इसके आसपास कोई मेटल लाएंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, और इस तरह का जो करंट फ्लो होगा उस मेटल में, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब देखो, अब जो मेन लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं ये है, पहले इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ा था हमने, लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड, हैंड रूल। हाँ लेफ्ट हैंड रूल। अब ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड। तो इस वाले ये जो राइट हैंड दिख रहा है, इसको तीनों उंगली को परपेंडिकुलर रखो, सेम वो जो तीनों उंगली था इसको परपेंडिकुलर रखो। देखो इस तरह से, इस तरह से देखा, तुम्हारा जो दाहिना हाथ होगा, अंगूठा को ऊपर की तरफ, ये स्ट्रेट, ये वाली उंगली, हाँ फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इस वाले, इसके अपोजिट, तीनों परपेंडिकुलर रख दो तीनों को। ठीक है, लाइक हॉनिश। हाँ तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सेम सेम वही रूल है, इसमें हमको लास्ट में हमको मिलता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है, ये देख लो, ये है similar to the Fleming left hand rule, there was here we arrange 4 fingers। ठीक है, सेंटर फिंगर, thumb of right hand such that 4 fingers, देखो इसमें 4 fingers in the direction of magnetic field। ठीक है, thumb in the direction of motion, then the center finger will gives the current or gives the direction of the current। सेम उसी तरह का है, बस नोटेशंस चेंज हो गया है। इसमें क्या होगा कि अगर ये वाला फिंगर जो है, ये जो है मोशन ऑफ ये दे रहा है, सॉरी हाँ देखो ये 4 फिंगर है, 4 फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, और ये दे रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर का दे रहा है, मोशन कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऊपर से नीचे ऐसे, तो ये हमारा जो मिडिल फिंगर होगा ये देगा करंट का डायरेक्शन देगा। ठीक है, सेम चीज है, उसमें भी 3 फिंगर था, और इसमें उस वाले फिंगर में क्या दे रहा था, ये अंगूठा हमको लास्ट में डायरेक्शन दे रहा था। जब ये दोनों हमें पता था तो ये तीसरा रिजल्ट मिल रहा था। इस वाले केस में क्या है कि हमें ये कंडक्टर का मोशन पता है कि कंडक्टर क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन पता है, तो हमको लास्ट में हमको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा था कि वो कैसे घूमेगा, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सर। हेलो, सर ये लेकिन नीचे वाला नहीं आ रहा सर। हाँ अभी आ जाएगा वो। ओके, तो ये समझ आया। उस वाले केस में क्या था कि हमें 2 चीज पता था कि करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तीनों परपेंडिकुलर होगा फिंगर्स, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, हमारा 4 फिंगर ऐसे होगा, तो जो अंगूठा होगा वो देगा हमको फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे लग रहा है उस कंडक्टर पे।
इस वाले केस में क्या है, हमें दो चीजें ऑलरेडी पहले से पता है। क्या चीज इसमें क्या पता है कि अगर हमको अंगूठा जो है, थंब जो है, वो मोशन दे रहा है कि कैसे घूम रहा है। अगर फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, तो हमारा जो मिडिल फिंगर होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये जो है हमारा करंट का डायरेक्शन देगा। सिमिलर उसी तरह का लॉ है, ठीक है। ये लिख लो, इसका स्टेटमेंट लिख लो। सर कहाँ पे लिखे, कुछ दिख ही नहीं एक रहा। मिनट, हाँ एक मिनट। अरे ये पता नहीं आज कुछ हुआ है इसमें, ये ना गड़बड़ी हो गई है। चलो अब हो नहीं रहा है ये ठीक से। सेम ब्राउजर में ही हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, दूसरा ब्राउजर में ओपन कर लिया आज। हाँ अब देखो, एसी करंट और डीसी करंट, इसको ना किसी दूसरे ब्राउजर में खोल के देखते हैं, रुको। इट में ही खोला है क्या इसको। अब लिखो एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। एसी और डीसी, हाँ एसी मतलब है कि एसी आ रहा है, डीसी मतलब नॉन डीसी। हाँ, एसी जो बैटरी वाला करंट होता है उसको बोलते हैं डीसी, उसमें उसमें करंट चेंज नहीं होता है, करंट का डायरेक्शन एसी चेंज में नहीं होता है। देखो एसी करंट क्या होता है, एसी रिफर्स टू द अल्टरनेटिव करंट। सर कहाँ पे है, इधर है, पूछा अब। हाँ, एक ये मिनट एक सर मिनट। बोलिए। एसी रिफर्स, एक मिनट रुक जाओ। यार एसी रिफर्स टू द अल्टरनेटिव करंट, एक मिनट, एसी रिफर्स REFERS, रिफर्स रेफर्स टू द उसका आगे अल्टरनेटिंग करंट। इसका एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ओके हम्म। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डीसी रिफर्स टू द डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब एसी का क्या मतलब होता है कि इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स। एसी का जो डायरेक्शन होता है हमेशा चेंज होता रहता है, इस तरह का होता है। देखो इस बार इसको कर रहा हूँ, ये ठीक हो रहा है कि नहीं। देखो इसका ग्राफ कैसे होता है। अब सही है ना? अब सही दिख रहा है ना? अब सही है। ये बुक मोड में ओपन हाँ किया। सही है सर। हाँ। ये ना माइक्रोसॉफ्ट ईडेज में ना अच्छा फीचर दिया है। चलो देखो अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है। अब सही है, अब नहीं हो रहा है। देखो ये होगा अल्टरनेट करंट का, इस तरह से होता है। अगर आएगा इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, फिर 180 पे जाएगा, फिर इस तरह से ग्राफ होता है अल्टरनेट करंट का। इस तरह से होता है। और डीसी का, ये एसी का है ग्राफ, एसी का, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। और डीसी कैसे होता है, डीसी का प्लेन ग्राफ होता है इस तरह से। अगर इस तरह से ऐसे होता है, ये किसका ग्राफ है, ये डीसी करंट का है। समझ आया कुछ? हाँ सर। हमेशा चेंज हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 180 तक जा रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर -180 आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इस तरह से हम जो एसी हम लोग, हमारे बल्ब जो होता है 1 सेकंड में लगभग 58 बार जलता है, बंद होता है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, मतलब मिलियंस ऑफ सेकंड में होता है। सर एक बार सर फिर से सर रिपीट मारिएगा सर, क्या बोला सर। ये जो हमारा जो हम लोग बल्ब देखते हैं ना, एसी वाला जो भी बल्ब जलता है, वो है ना 1 एसी सेकंड वाला, में, हाँ 1 सेकंड में 58 बार। एसी में सर कहाँ हाँ कोई बॉल जलता है सर। एसी करंट पे बल्ब नहीं जलता है।
वो एसी नहीं बच्चे, एसी करंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा एसी, हाँ हाँ हाँ, यार। एसी बताया ना अल्टर। अब एसी का मतलब वो एसी नहीं होता, इसका मतलब होता है अल्टरनेट करंट, जो हम लोग यूज करते हैं घरों में। अल्टरनेट करंट क्या होता है? मतलब ये सर हाँ एक तो सर ये आती है सर, एक आती है पीली वाली, एक आती है व्हाइट हाँ, तो वाली। वो जो पीली वाली बल्ब होती है ना, वो ये जो हाँ फिलामेंट सर होता वो है, कितनी, इसका हाँ कितने बार में से मारती है वो? इंडिया में इसका लगभग 58 के आसपास होता है, 50 हाँ, 58 के मतलब आसपास, वो, यही 50 से 60 के बीच होता है, ठीक है। तो ये मतलब 1 सेकंड में इतना बार जलता है भुनता है, हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। बल्ब हम 1 सेकंड में लगभग 50 बार सब ये होता है। जलता है बंद होता है हाँ सर, हाँ जलता बंद का थोड़ा समझ में नहीं आता सर। हाँ, दिखेगा नहीं ना, हमारे आंख आंख हमारा उतना सेंस नहीं कर पाता है। देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ से ये यहाँ पे चल, यहाँ पे आया, ये जल गया, देखो यहाँ हाँ ये जल गया, फिर यहाँ पे आया भूत गया, जीरो हो गया, फिर यहाँ माइनस में गया, फिर यहाँ ये इस तरह से बल्ब। सर उसमें सर बनाया हुआ होता है सर ऐसे स्टार का। हाँ हाँ, वो जो बल्ब है ना, बल्ब 1 सेकंड में जो एसी वाला बल्ब होता है लगभग 50 से 60 बार वो जलता है भुनता है, मतलब जिसको हिंदी में वैसे ही बोल सकते हैं उसको। सर और व्हाइट वाला बल्ब में क्या हो रहा है? हाँ, जिस 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 बात में भी फिलामेंट होता है, वो व्हाइट फिलामेंट वाला वाली हमको लगता नहीं क्या उसमें तो आता होगा उसमें। उसमें भी होता है, सब में होता है, क्योंकि एसी हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, कम ज्यादा वोल्टेज होता रहता है, फ्रीक्वेंसी कम हाँ ज्यादा होता रहता है उसका, ठीक है। वो सिर्फ वोल्टेज कम होने पर वरना अप डाउन मारता है वो, ऐसे तो ऐसे ही जलता नहीं रहता नहीं, है वो। वोल्टेज नहीं, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी, हम्म। हाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कम होता रहता है। डीसी क्या होता है? डीसी एकदम पैरेलल करंट होता है। तो सबसे खतरनाक करंट कौन होता है? एसी होता है, डीसी। सर मेरे ख्याल से एसी होता हो। हाँ, ऐसा लगता है एसी, बट बट ये होता है डीसी करंट ज्यादा खतरनाक होता है। डीसी अगर तुमको करंट डीसी। लगेगा ना, तो हाँ तुमको छूट नहीं पाएगा डीसी करंट में, एसी करंट में तुमको फेंक देगा। हाँ, एसी अगर लग गया सटले रह जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा हाँ खतरनाक होता है डीसी। कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा करंट ज्यादा खतरनाक होता है। कौन सा होता है खतरनाक, हाँ, एसी की डीसी? अगर एक 120 वोल्ट का एसी करंट है, 120 वोल्ट का अगर डीसी है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। डीसी डीसी ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे डेंजर, हाँ डेंजर। हाँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट करंट रहता है। इसमें क्या होता है, करंट कम बेस नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी। अब आगे चले। उड़ा देगा। हाँ फ्लेम हाँ हाँ, फ्लेम चलते। फ्लेमिंग का रूल समझ आया क्या था ये? ये तो समझ में आ गया। इसमें उसमें उस वाले केस में क्या था, सेम उसमें क्या था कि ये दोनों हमें पता था। देखो, हम्म। उस वाले केस में क्या था, ये दोनों हमको पहले से पता था कि मैग्नेटिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन। देखो, एक मिनट बता रहा हूँ। उस वाले केस में था, ये दोनों हमको पहले से पता था, तो फाइनली हमको लास्ट में ये मिलता था, ठीक है। अब हम्म। इस वाले केस में क्या है कि ये दोनों हमको पहले से पता है कि ये अंगुली कौन कौन सा चीज हमें दे रहा है, तो लास्ट में हमको फाइनली ये मिल रहा है। बस इतना ही अंतर है, एकदम सेम है, बस वर्ड का फर्क है, सिर्फ वर्ड का। देखो, ध्यान से देखो इसको, एक बार और देखो। देखो, इस वाले केस में क्या बोल रहा है कि अगर अंगूठा हमको जो मोटर जो होता है, ठीक है, कंडक्टर जो होता है, उसका मूवमेंट बताएगा, और ये फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। हाँ। उस केस में क्या था? उस केस में था हमारा कि अगर अगर फोर हम्म। फिंगर बता रहा है करंट का डायरेक्शन, और ये जो है हमारा मिडिल फिंगर जो है, ये हमारा बता रहा है, ये सॉरी, ये फोर फिंगर जो है ये हमें बता रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का। हम्म। और ये हमें करंट का डायरेक्शन बताया है, तो जो अंगूठा जो होगा ये हमें देगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। इस केस में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया। इसमें क्या हुआ है, तीनों ही चीज, लेकिन अब इस वाले केस में क्या है कि ये हमें दे रहा है, ये फोर्स हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पता है किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फाइनली हमको मिल रहा है करंट, इस लॉ से, ठीक है। अभी जब यूज देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, अभी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। सेम सेम लॉ, बिल्कुल सेम है, बस स्टेटमेंट का फर्क है,
क्या क्या चीज का फर्क है? हाँ? लॉ उन लॉ तो सिर्फ सेम ही लग रहा है। लॉ सेम है, बस स्टेटमेंट का फर्क है। उस वाले में क्या था कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता था, फील्ड का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन पता था, तो फाइनली हमको ये मिलता था, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन मिलता था। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, हमें फोर्स पता है, फील्ड पता है, तो लास्ट में हमको करंट का डायरेक्शन मिलता है। इतना ही अंतर करंट का है, तीनों चीजें एक सेम है। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फोर्स था और करंट था। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, करंट है, बस स्टेटमेंट का करंट है। फर्क है। उसमें लास्ट में क्या मिल रहा था, करंट मिल रहा था। इतना याद रखना कि उसमें क्या मिल रहा था फाइनली, करंट नहीं, उसमें मिल रहा था, देखो इसमें मिल रहा है करंट, उसमें क्या मिल रहा था, मतलब इसमें करंट, हाँ उसमें मिल रहा था फोर्स का डायरेक्शन, फाइनली क्या मिल रहा था, फोर्स का डायरेक्शन। ध्यान रखना, ठीक है। उसका फाइनल रिजल्ट क्या था, हमारा फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा था, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या है कि हमको करंट का डायरेक्शन मिलता है। इसलिए अब हमें इस वाले लॉ से हमें करंट का डायरेक्शन मिलता है, तो मोटर में क्या होता है, मोटर में करंट जनरेट होता है, इसीलिए मोटर में इस लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ रहे हैं, इसमें करंट का डायरेक्शन मिल रहा है, जो करंट हमें बन रहा है, उसका डायरेक्शन मिल रहा है, करंट मिल रहा है। और ये मोटर क्या करता है, मोटर करंट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग ये लॉ पढ़ेंगे किसमें, ये लॉ हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर्स में। इसको डायनेमो भी बोलते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज मत क्या बोलते सर? डायनेमो साइकिल के चक्का में पहले देखता रहा होगा, एक डायनेमो लगा रहता था जिसके चलाने से बल्ब जलता था आगे की तरफ। याद आया कुछ? हाँ, तो वही डायनेमो है। सर अभी भी लगा रहा सर ना उसमें, हाँ, साइकिल वाले हाँ, में डायनेमो ठीक है, आता है। अब समझ आया। अब जो ये डायनेमो होता है या इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है जो कि एसी करंट निकालता है, ये लिख लो, एक होता है एसी जनरेटर होता है, एक होता है डीसी जनरेटर। ये एसी कैपिटल लिखना हमेशा हमेशा। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं सर, एक हाँ, सेकंड। ये यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना इमेज, ये वाला वीडियो तो नहीं लगा रहा है ना, इसको कहीं पे दूसरी जगह रख दो वीडियो को। कहाँ रखूँ, कहाँ वीडियो, रखूँ, हाँ साइड कर देता हूँ। चलो, हो गया। कौन सा आगे वीडियो सर? अरे हम लोगों का फोटो भी दिखा रहा है ना इसमें। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं। चले आगे, हाँ सर चलो। ओके। अब तुमसे कोई पूछेगा तो बता देगा कि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी देता है। जनरेटर से हम जनरेटर जैसे ही बोलेगा ध्यान आ जाएगा हमारा शादी वाला जनरेटर, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, हाँ, तो जनरेटर याद है क्या? बिहार वाला जनरेटर। हाँ, हाँ सर। अरे ये पेज आगे क्यों नहीं खुल रहा है, ये आगे का पेज क्यों नहीं खुल रहा है, ये इतना ही तक सर इसमें क्यों पेज आ सर रहा खत्म हो गया सर, कितने तक है? है? नहीं, नहीं, इसके आगे का भी तो है इसमें। रुको इसमें रुको, यहीं तक दे रखा है। नहीं और भी है। इसका प्रिंसिपल भी तो है, जनरेटर पढ़ना है। अब जो दो तरह का जनरेटर पढ़ना है, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। रुको रुको, अब लिखो ऊपर टॉपिक जनरेटर्स। जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। सर आप बिहार कब आ रहे हैं? या अभी तो नहीं आ पाएंगे दोस्त, तो यार जाने का सोच रहे थे, लेकिन क्या बताएं अभी उस कंडीशन में हम हैं नहीं कि जा पाए। चलो, अब देखो इसका प्रिंसिपल, जैसे उसमें क्या था, उसमें भी प्रिंसिपल था, कंस्ट्रक्शन था, सब कुछ था ना उसमें भी। यस सर। चलो, लिख लिया। ये था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो गया। हाँ, अब ये हो गया। अब लिखो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक सर जनरेटर। वो तो लिख लिया सर, आगे बताइए सर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में लिखो, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स
मैकेनिकल एनर्जी एक मिनट इनटू एक मिनट इलेक्ट्रिकल इट एनर्जी इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, यहाँ नीचे लिखा हुआ है देखो तुम, यहाँ पे विच कहाँ पे यहाँ पे हाँ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और जैसे इसको हम ये कर रहे हैं ना फाइनली, ये ना सब कुछ को सेटल कर दे रहा है, यहीं तक फाइनल कर दे रहा है इसको, ये दिक्कत है इसकी। ये पता नहीं इस ब्राउजर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आज। सर आप दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन कीजिए सर। दूसरे ब्राउजर में एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता है ना लाइव, ये दिक्कत है। अच्छा अच्छा हाँ, सर उधर कोरोना का क्या हाल चाल है सर? कोरोना बस वैसे ही है पहले जैसे था। मतलब लोग डर रहे हैं सर कि नहीं? नहीं, लोग कहाँ डर रहे हैं भाई, लोग नहीं डर रहे। रुक जाओ, इसको इसको एक इसका ना मैं एक पीडीएफ बना लेता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट लगेगा मेरे को, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। आह, बस 1 मिनट का टाइम दो हमको, ठीक है। आजकल सर ठंडी में ना चिकन दबा के खाइए। तो सुना है सर कि नॉनवेज से भी सर कोरोना हो रहा है क्या सर? ना अंडा उंडा खाओ मस्त। चिकन से नहीं होता है कोरोना। हाँ सर आजकल की ठंडी में ना अंडा चिकन को खाना चाहिए। अरे नहीं कुछ होता है यार, चिकन विकन से कुछ नहीं होता, बस तुम थोड़ा सेफ रखो खुद को, ठीक है। और बाहर बाहर थोड़ा कम घूमा करो, बस यही है। कोरोना भी उतना कोई खास थोड़ी है। तुम्हारा तुम्हारा तो सर सर्दी जुकाम है। इम्यून सिस्टम तुम्हारा अगर अच्छा है तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर अगर बिहार में कोरोना हो रहा है ना तो लोग बोल रहे हैं कि सरद गर्म हो गया है। हाँ सर ये रिकॉर्डिंग से काट दीजिएगा सर, हाँ, ये कर दो। इसमें मतलब बिहार इतना आगे। हाँ 1 मिनट, थोड़ा देर के लिए इसको। प्रिंसिपल हाँ इसका हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा। प्रिंसिपल लिखो, व्हेन ए स्ट्रेट वायर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, induced current flows in it। induced current जो होता है इसमें फ्लो करता है। उसके बाद there are 2 types of electric generator। 2 तरह का करंट होता है, तो इसीलिए जनरेटर भी 2 तरह का होगा। एक वो जनरेटर होगा जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, और एक दूसरा जनरेटर जो होगा वो ऐसा जनरेटर होगा जो डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, मतलब ये वैसा जनरेटर है जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट देता है, और यही ज्यादा फिजिबल है। यही जनरेटर हमेशा हर जगह यूज होता है। डीसी करंट जो देता है वो जनरेटर कहाँ कहीं यूज होता है, नहीं होता है ना वो यूज, बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है। इंडिया में बात कर रहा हूं। चलो अब लिखो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, हो गया, ओके। हो गया। अब क्या है इसमें, ये हो गया हाँ तुमको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर। एक आ रहा है एस और नॉट वाला। दिख रहा है ना फिर भी थोड़ा थोड़ा? हाँ आ रहा है। हाँ चलो, ये थोड़ा सा धुंधला ही दिखेगा क्योंकि ना ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, एडजस्ट कर लेगा ना अच्छा इतने। हाँ, हाँ वो, हाँ। वो डायरेक्ट नहीं खुला हुआ है ना इसीलिए। अब अच्छा देखो, अच्छा सर एक सर बात सर पूछनी थी सर। हाँ सर आपको G5 पे अकाउंट है क्या सर? अ, जी ये बाद में बात करते हैं क्लास के बाद, ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना ये सारा वीडियो, ये चलो। हाँ
ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या है, सेम वैसा ही कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी साउथ पोल है, नॉर्थ मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर आर्मेचर लगा हुआ है, मोटर के जैसा ही लगभग लगभग इसमें कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बस डिफरेंस ये कार्बन ब्रश है और इसमें एक और नया चीज ऐड है। ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट का डायरेक्शन बताएगा। और दूसरा जो है ये ब्रशेस होता है, कार्बन ब्रशेस होता है। ठीक है, चलो इसका लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो। आप बताइए। हाँ, फर्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, सर क्या सर? मैग्नेट का यूज करके हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या हाँ। करते हैं इसमें? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड यूजिंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट का यूज करके हमने एक ये जो मिनट, हाँ एक मैग्नेट जो है सर क्रिएटेड के बाद सर क्रिएटेड यूजिंग ए मैग्नेट, यहाँ से लिख लो यूजिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट। हाँ, चलो यहाँ से देख लो, ये इसमें तुमको सही दिखेगा। ठीक है, इसमें सही दिख रहा है। हाँ इसमें से दिख रहा है। चलो अब है ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD, यहाँ जो ये लूप देख रहे हो ना बीच के अंदर जो लगा हुआ है एक ये चरकोर, ये क्या है? ए रेक्टेंगुलर लूप को इसमें रखते हैं, लिखो ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD है कंस्ट्रक्शन में। तीसरा क्या है? तीसरा लिखो, तीसरा है टू फुल Two रिंग्स। उसमें हम लोग full स्प्लिट रिंग यूज rings कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे? and स्प्लिट रिंग यूज कर रहे थे, बट इसमें स्प्लिट रिंग यूज नहीं करके हम लोग दो फुल रिंग्स यूज कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे थे? स्प्लिट रिंग यूज कर रहे थे ना उसमें, बट इसमें हम लोग फुल रिंग्स यूज कर रहे हैं। अरे क्या हो रहा है यार, इसको जब भी वैसे कर रहे हैं, ये इंटरनेट स्लो है ना बच्चे, इसीलिए ऐसा हो रहा है ये। ओके सर। ठीक है, अब लिखो हाँ 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 टू कार्बन ब्रशेस टचेस द टू रिंग्स। ये दो रिंग्स लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये फर्स्ट रिंग यहाँ पे है, सेकंड रिंग यहाँ पे है। इसको जो है दो कार्बन ब्रश जो है टच कर रहा है, एक कार्बन ब्रश इस वाले रिंग पे है और एक वाले पे यहाँ पे है। ठीक है, अब है बोथ ब्रशेस फॉर्म लूप थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब ये जो दोनों ब्रशेस है जो लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है? एक लूप बना रहा है। लूप मतलब इस तरह से यहाँ से करंट, अगर करंट बनेगा भी तो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से ऐसे जाके फिर से यहाँ आके मिल जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से ऐसे जाके, इस तरह से जो एक लूप, इस तरह से लूप बनता है ना, जो कि कभी खत्म ना हो। लूप का क्या मतलब होता है? जो कि कभी कभी खत्म खत्म ना ना हो। हो। हाँ, तो ये देखो यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से घूमते हुए फिर इधर आ जा रहा है, फिर घूमते हुए घूमते इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या है ये लिख लो, 5 पॉइंट लिख लो। हो गया सर। ओके, अब लिखो वर्किंग लिखो। अच्छा वर्किंग। हाँ, वर्किंग। वर्किंग लिखो। हम्म लिखो, अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और इसमें किसी कंडक्टर को रख के घुमाएंगे, अगर इसको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, हम्म तो क्या होगा? इसमें करंट जनरेट होगा। हम्म तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा इस वायर में। और ये बेसिकली ये कैसे घूमता है बच्चे? इसके लिए एक अलग से इंजन लगा होता है जो कि डीजल पेट्रोल इंजन होता है। वो इंजन घूमता है, उन इंजन से ये अटैच होता है, तो ये भी घूमता है। ऐसा ही होता है ना, जनरेटर में एक इंजन होता है, और इंजन जो है बीच का जो पट्टी होता है, बीच में जो लगा होता है इस तरह का, देखा है बीच में जो पट्टी रहता है, आर्मेचर बोलते हैं हाँ उसको। देखिए, हाँ ऐसे हाँ ऐसे। हाँ, बेसिकली बिजली वही बनाता है, बट उस इस आर्मेचर को घुमाने के लिए एक इंजन लगा होता है, जो पावरफुल इंजन वैसे होता है। निकला हुआ होता हाँ है हाँ सर। हाँ, डीजल इंजन होता है, वो इसको घुमाता है। इसको घुमाने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, आर्मेचर को घुमाने से, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट बनता है, और करंट को हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, इस करंट को बनाने के लिए भी हमको एक इंजन चाहिए होता है।
तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये आर्मेचर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ जो इंजन अटैच होता है, जो इसको घुमाता है, वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए तुमको लगेगा कि इसमें वो घूम कैसे रहा था। बेसिकली ये जो घूम रहा है, ये कहाँ से घूम रहा है, एक एक्स्ट्रा इंजन जो लगा हुआ है उससे घूमता है। ये घूमा घूमा तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट बनेगा, करंट बनेगा, करंट बनेगा और करंट वो सप्लाई होता है। इसी चीज को हमको लिखना है, ठीक है। लिखो, ए वायर ऑफ लूप मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत बड़ा समझ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नहीं, इसको एक बार लिखिए लो ना, दो ही लाइन तो है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ एज एज ऑफ हाँ, एज वायर ऑफ लूप मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, induced current flows in them due to EMI, electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण करंट बना। अब इस करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल लेकर के, ठीक है। वो देखते हैं, एज वायर लूप मूव्स अपवर्ड समटाइम्स एंड समटाइम्स डाउनवर्ड, the direction of current in the circuit changes when CD arms moves up. During the half revolution, current flow is the one particular direction. When it moves down in the other half revolution, current flow in the other direction। अब क्या हुआ कि इस वाले केस में क्या हो रहा था कि देखो, हर डायरेक्शन, ये जो हर डायरेक्शन के बाद, ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे कि पहले प्लस दिया, ये हम लोग जैसे कि उस वाले केस में देख रहे थे, जब ये स्प्लिट रिंग की जगह पे ना लेकर के ये पूरा जुड़ा हुआ जब रिंग यूज कर रहे थे, हाँ, तो क्या हो रहा था, एक ऐसे जा रहा था, फिर वापस चल रहा था, फिर आ रहा था, फिर वापस जा रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हमको हर ये जो जब जुड़ा हुआ इसमें रिंग यूज कर रहे हैं, इसमें स्प्लिट रिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पहले ये प्लस दे रहा है करंट, फिर माइनस दे रहा है, ठीक है, फिर प्लस दे रहा है, फिर माइनस दे रहा है, फिर प्लस दे रहा है, फिर माइनस दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है और इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इससे हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट मिल गया। समझ आया? सिंपल सा है। ये क्या है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें स्प्लिट रिंग भी यूज करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी हमको साइन चेंज करके मिलना चाहिए, एक बार प्लस मिलना चाहिए। एसी में क्या होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो हमको मिल ही रहा है। जैसे ये घूम के यहाँ जा रहा है, ये अभी मान लो प्लस दे रहा है तो बाद में माइनस दे रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस हमको दोनों मिल ही रहा है, तो इस तरह से हमको एसी करंट इस वाले से जनरेटर से हम लोग एसी करंट मिल रहा है। इसको इसलिए इसको एसी जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। हाँ, इसको लिख लो एज इट इज, लिख करके आ जाना एग्जाम में। ये इसको फोटो भी तुम खींच सकता है। ओके, यस यस। हो गया। अब क्या होगा, डीसी जनरेटर में क्या होगा कि अब हम उसमें फुल रिंग यूज कर रहे थे, बस उस फुल रिंग की जगह पे दो हाफ रिंग यूज करेंगे, हाफ हाफ रिंग, इस तरह से, इस तरह का हाफ रिंग। सेम कंस्ट्रक्शन है, बट उसमें फुल रिंग यूज कर रहे थे दो, और इसमें हाफ रिंग यूज करेंगे। हाँ, इसमें लिख लो, डीसी जनरेटर का भी लिख लो, सेम वैसा ही होता है, लिख लो। और इसका फोटो भी खींच लेना, बनाने में आसानी होगी, ठीक है। In case of DC generator, split rings are used instead of full rings. They makes the current flow in one single direction. इतना ही है? हाँ, split rings makes the current I to flow in the single direction through galvanometer. अब स्प्लिट रिंग क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लस जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो माइनस जनरेट करेगा नहीं, क्योंकि स्प्लिट हो गया, डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया। फिर प्लस करेगा, 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 फिर प्लस करेगा। इस तरह सिर्फ हमको प्लस प्लस मिल रहा है, मतलब एक ही तरह का करंट मिल रहा है। तो क्या होगा, इस तरह इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, और इस तरह से ये हमको डीसी करंट दे रहा है। देखिए, जब हम लोग स्प्लिट रिंग यूज कर रहे नहीं कर रहे हैं तो हमको एसी मिल रहा है, जब स्प्लिट रिंग यूज कर रहे हैं तो वो जो है, बाद बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम है। इसमें स्प्लिट रिंग यूज कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा डीसी जनरेटर। तो इसका यूज बहुत कम होता है। क्या होता है इसका यूज? बहुत ही कम, बहुत कम होता है। हाँ है? हाँ, जनरल लाइफ में। ओ हाँ, एक नोट लिख लो, नोट। हाँ
The only difference between AC and DC generator is the way of 2 ends of generator coil are linked to the other circuit. बस इसमें अंतर इतना आउटर ही करंट है ना? नहीं ये बोल रहा है कि द ओनली अच्छा डिफरेंस बिटवीन AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर इज द वे ऑफ 2 ends ऑफ जनरेटर कॉइल आर लिंक टू द आउटर सर्किट। इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो तरीका है, ये आउटर सर्किट जो बना हुआ है इसका तरीका सिर्फ चेंज होता है, बाद बाकी सारा कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है। ठीक है, अब है डोमेस्टिक सर्किट। हम लोग ये बहुत चीज पढ़ चुके हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द डोमेस्टिक सर्किट और डोमेस्टिक वायरिंग, जो घर में हमारा वायरिंग होता है उसको बोलते हैं क्या? डोमेस्टिक वायरिंग। व्हाट इज अ फ्यूज? फ्यूज हम लोग हाँ, फ्यूज क्या करता है? फ्यूज हमें ये सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे हमारे अप्लायंसेस को, अब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे। अप्लायंसेस, जो भी पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसको क्या बोलते हैं? अप्लायंसेस। अप्लायंसेस को हमें डैमेज से बचाता है शॉर्ट सर्किट के समय में, या फिर वोल्टेज ड्रॉप होता है उस समय में। ठीक है, अब फ्यूज कभी कभी पूछ लेता है, तो फ्यूज के बारे में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फ्यूज a device to control the amount of current following in the circuit. If current फोटो लेता हूँ। हाँ, if current is more than the rated value, the fuse melts, that is the circuit gets incomplete, thus overflow of current is avoided into the house। और इस तरह से हमारा जो है वो उससे बिजली से चलने वाला जो हमारा उपकरण है, अप्लायंसेस है, वो हम सेफ रहता है, मतलब डैमेज नहीं होता है। फ्यूज क्या होता है? जैसे करंट ज्यादा होगा, इसका जो वायर है ये गल जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया, तो सर्किट ब्रेक होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा जो अप्लायंस है वो तो लाइट ही नहीं आएगा। हाँ, लाइट कट जाएगा। जब कभी कभी हमारे घर में भी तो फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ता है, क्या कहता है, इसमें फिर एक वायर ला के बांध देते हैं यहाँ पे। कहते हैं ऐसे कभी किया है तुम? तो क्या सर? फ्यूज हमारे घर में कभी कोई उड़ नहीं जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग? फ्यूज हाँ, के वो एक हम लोग वायर तार लगा लगा देते हैं। हाँ सर, हाँ किया है हाँ, सर। सेम वही फ्यूज है, वही उसी को बोलते हैं फ्यूज। ओ, अब घर में 3 तरह का वायरिंग होता है। हाँ। हाउ तो इलेक्ट्रिसिटी, सर बाद में देखेंगे सर। हाँ, इसमें अब 3 तरह का होता है। एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है ग्राउंड वायर, एक लाइव वायर जिसको रेड वायर बोलते हैं, जो हाई पोटेंशियल होता है। किस वो तरह तो का सर वो पता है, वो ग्राउंड वाला अंदर। हाँ, हाँ। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसको पीडीएफ भेज देंगे। फ्यूज मेनली कितने एम्पियर का होता है? 5 एम्पियर का। ठीक है, और हेवी अप्लायंसेस के लिए मोटर वोटर होता है, उसके लिए 15 एम्पियर का। जो 15 के बाहर लगता है। बस यही सब, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस फ्यूज मेन चीज है। फ्यूज का दो मार्क्स में पूछता है व्हाट इज फ्यूज, तो लिख देगा ओवरलोड और इससे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से बचाता है हमको, और एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है जो अप्लायंस को बचाता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर तुम मोटर पढ़ लेगा ना, मोटर एक बार अच्छे से पढ़ लेगा, तो तुमको इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आराम से समझ आ जाएगा। हाँ, तो एक बार तुम इसको पढ़ना, उसके बाद अभी हम जब प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो ये सबको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। आशा करता हूँ कि तुम्हें अब समझ आया होगा लगभग चीजें। थोड़ा बहुत तो मतलब क्लियर हो ही गया, थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद हाँ तक सर, क्लियर हो ही गया होगा कि काफी हद हो गया है सर। अब पहले तो मतलब एसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है, इतना तो पता चल ही गया होगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक बार बस तुमको रिवाइज करना है, ये पीडीएफ में भेज दूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। हाँ, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन कर, ये ऑफ कर देता हूँ। 1 मिनट रुकना, ये 1 मिनट। तो आपकी स्क्रीन से ही रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ।